देखेंगे आयत चित्र से जुड़े कुछ दिलचस्प उदाहरण। विनीता को जानना था कि उसके गांव में कितने व्यक्ति साक्षर है। यह ज्ञात करने के लिए विनीता ने गांव में सर्वेक्षण किया। सर्वेक्षण से प्राप्त जानकारी को विनीता ने नीचे दर्शाई गई बारंबारता बंटन सारणी यानी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में प्रस्तुत किया। क्या आप इस सूचना को आयत चित्र यानी हिस्टोग्राम के रूप में निरूपित कर सकते हैं? दर्शाई गई सारणी में सभी वर्ग अंतरालों यानी क्लास इंटरवल्स की वर्ग चौड़ाई यानी क्लास विड्थ समान नहीं है। यहाँ हमें लंबाइयों में उपयुक्त परिवर्तन करना होगा ताकि आयतों का क्षेत्रफल वर्ग अंतराल के बारंबारता के समानुपात में हो जाए। इसके लिए सबसे पहले हम प्रत्येक वर्ग अंतराल की चौड़ाई ज्ञात करेंगे और न्यूनतम वर्ग चौड़ाई यानी लोएस्ट क्लास विड्थ को चुनेंगे, यानी कि यहाँ हम 10 को चुनेंगे। अब हम आयतों की लंबाइयों में इस प्रकार परिवर्तन करेंगे जिससे कि वह वर्ग चौड़ाई 10 के समानुपाती हो जाए। इसके लिए हम प्रत्येक वर्ग अंतराल की बारंबारता को उसकी वर्ग चौड़ाई से विभाजित करेंगे और इसे न्यूनतम वर्ग चौड़ाई 10 से गुणा करेंगे। इस प्रकार आयु वर्ग 10 से 20 के लिए आयत की लंबाई होगी 360 विभाजित 10 गुणा 10 बराबर 360। चूँकि वर्ग अंतराल 10 से 20 की वर्ग चौड़ाई पहले से ही 10 है, इसलिए इसके आयत की लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं आया। इसी तरह हम सभी आयु वर्गों के आयतों की लंबाई ज्ञात कर लेंगे। अब हम x अक्ष पर आयु वर्गों को दर्शाएंगे तथा y अक्ष पर साक्षर व्यक्तियों की संख्या दर्शाएंगे। इसके लिए हम x अक्ष पर 1 इकाई बराबर 10 वर्ष लेंगे तथा y अक्ष पर 1 इकाई बराबर 40 व्यक्ति लेंगे। चूँकि हम x अक्ष पर 10 से शुरुआत कर रहे हैं, इसलिए इस प्रकार का निकुंज यानी किंक का चिन्ह बनाएंगे जो दर्शाता है कि हम 0 से 10 तक की संख्याएं नहीं दर्शा रहे। अब हम आयु वर्ग 10 से 20 के लिए आयत की चौड़ाई 10 और आयत की लंबाई 360 रखकर आयत खींचेंगे। इसी तरह हम सभी आयु वर्गों के लिए उपयुक्त चौड़ाई और लंबाई लेकर आयत खींचेंगे। इस तरह हम आयत चित्र पूरा कर लेंगे। इस प्रकार हमने दी गई सूचना को आयत चित्र के रूप में निरूपित कर लिया है। अगला उदाहरण, श्रुति एक रिपोर्टर है। समाचार पत्र में खबर छापने के लिए श्रुति ने वर्ष 2006 से वर्ष 2012 तक द्रवित पेट्रोलियम गैस यानी एलपीजी के प्रति 14.2 किलोग्राम के मूल्य में आय बदलाव का अध्ययन किया। प्राप्त सूचना को इस प्रकार आयत चित्र के रूप में निरूपित किया गया और समाचार पत्र में छापा गया। अब आप इस आयत चित्र को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यह दर्शाया गया आयत चित्र विभिन्न वर्षों के साथ एलपीजी के मूल्य में हुए परिवर्तन को दर्शाता है, जिसमें x अक्ष वर्ष और y अक्ष एलपीजी के प्रति 14.2 किलोग्राम के मूल्यों को निरूपित करती है। यहाँ प्रत्येक वर्ग अंतराल की चौड़ाई 1 वर्ष यानी कि समान है तथा y अक्ष का पैमाना है 1 इकाई बराबर 100 रुपए। क्या आप बता सकते हैं कि दर्शाए गए आलेख में ऐसे कितने वर्ष है जब द्रवित पेट्रोलियम गैस यानी एलपीजी का मूल्य 500 रुपए से कम रहा? यहाँ हम देखते हैं कि द्रवित पेट्रोलियम गैस का मूल्य वर्ष अंतराल 2006 से 2007, 2007 से 2008 और 2008 से 2009 में 500 रुपए से कम है। यह प्रत्येक वर्ग की चौड़ाई 1 वर्ष है, इसलिए हम कह सकते हैं कि एलपीजी का मूल्य 500 रुपए से कम 3 वर्षों के लिए रहा। क्या आप बता सकते हैं कि वर्ष 2007 की तुलना में वर्ष 2008 में एलपीजी के मूल्य में कितने प्रतिशत वृद्धि यानी परसेंटेज इंक्रीज हुई? यह 2008 में एलपीजी का मूल्य 420 है और 2007 में एलपीजी का मूल्य 340 है। इस तरह 2007 से 2008 वर्ष तक एलपीजी के मूल्य में 80 रुपए की वृद्धि हुई। यह वृद्धि 340 रुपए पर हुई है, इसलिए हम 340 को आधार मानेंगे। इस तरह से एलपीजी के मूल्य में 23.53% की वृद्धि हुई है। आयत चित्र को देखकर ज्ञात कीजिए कि कितने वर्ष एलपीजी का मूल्य 500 रुपए से 800 रुपए तक रहा।
आलेख में वर्ष 2009 से 2010, 2010 से 2011 के वर्ग अंतरालों में एलपीजी का मूल्य 500 से 800 रुपए के बीच में है। इसलिए हम कह सकते हैं कि 2 वर्षों में एलपीजी का मूल्य 500 रुपए से 800 रुपए तक रहा। अब आप वीडियो रोककर दी गई जानकारी से एक आयत चित्र बनाने का स्वयं प्रयास कीजिए। आज हमने देखे आयत चित्र से जुड़े कुछ दिलचस्प उदाहरण। अगले वीडियो में देखेंगे इनसे जुड़ी मिथ्या धारणा।